दिन 21 अगस्त 1986 लोकेशन सेंट्रल अफ्रीका कैमरून टाइम 9:30 PM एक घर में एक बच्चा आराम से बैठा होता है कि अचानक ही इसका दम घुटने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। उसकी माँ उसके पास पहुँचती है और वो देखती है कि इस जगह पर सच में सांस नहीं आ रहा। वो सोचती है कि शायद इस जगह में ही कोई मसला है, इसीलिए वो अपने बेटे को कमरे से बाहर सहन में ले जाती है, लेकिन वहाँ भी ऐसी ही कैफियत होती है। इसीलिए वो दोनों खुली हवा में सांस लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं, सभी लोग इन्हीं की तरह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक एक करके सांस घुटने की वजह से मरते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये लोग मरते जा रहे हैं? इसके बारे में जानने के लिए वक्त में थोड़ा सारा और पीछे चलते हैं। कैमरून कंट्री में नायोस लेक नाम की एक झील मौजूद है। इसके बगल में ही एक वॉल्केनो मौजूद है। पिछले 10,000 सालों में इस वॉल्केनो के तबाह होने का यानी कि ब्लास्ट होने का कोई भी वाकया दर्ज नहीं है। इस वॉल्केनो ने खुद तो कोई तबाही नहीं मचाई, लेकिन अपने बगल में मौजूद झील के जरिए 1700 इंसानों और 3500 जानवरों को मार दिया। मगर कैसे, चलिए जानते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कामों से थके हुए आए लोग अपने घर में बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहे थे, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि अगले चंद ही मिनटों में उन सब की मौत होने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसने 1700 लोगों को और 3500 जानवरों को जान से मारकर तारीख में अपना नाम दर्ज कर लिया। पहले कुछ वक्त तक तो साइंसदानों को इस बात का पता ही नहीं चला कि असल में हुआ क्या है। वो लोग सोचते थे कि शायद कोई न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया है या कोई अर्थक्वेक वगैरह आया है। लेकिन जो इक्के दुक्के लोग वहां से बचे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उन्हें बस एक बहुत ही गंदी सारी स्मेल आ रही थी और उनका दम घुट रहा था। तो फिर हुआ क्या था? जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि लेक नायोस के बिल्कुल ही साथ एक वॉल्केनो भी मौजूद है। इस मैग्मा की वजह से लेक के निचले हिस्से में काफी ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। आमतौर पर एक झील में सभी गैसेस मौजूद होती हैं और झील के निचले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ झील के निचले हिस्से का पानी ऊपर की तरफ आता है, जिसे लेक टर्निंग कहते हैं, जिसकी बदौलत वो कार्बन डाइऑक्साइड जो झील के निचले हिस्से में मौजूद होती है वो ऊपर आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हवा में मिक्स होने लगती है। लेकिन लेक नायोस के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसके निचले हिस्से में काफी ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और पानी में घुलती जा रही थी, लेकिन इसे ऊपर आने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक इस झील की सरफेस पूरी तरह से स्टेबल थी, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड झील के निचले हिस्से में घुलती रही। इस लेक के निचले हिस्से में लैंडस्लाइड की वजह से कुछ हलचल हुई, जिसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर की तरफ धकेला। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ठंडे पानी में अच्छी तरह से मिक्स होती है, जबकि गर्म पानी में नहीं। झील के निचले हिस्से का पानी ठंडा था, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में अच्छी तरह से मिक्स होती थी, लेकिन ऊपर वाले हिस्से का पानी उतना ठंडा नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल मिल सके। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस लेक से बाहर निकलने का मौका मिला, तो मौका मिलते ही एक साथ सारी कार्बन डाइऑक्साइड झील से बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से वो झील फट गई। देखते ही देखते इस कार्बन डाइऑक्साइड ने एक बादल की शक्ल ले ली और इस बादल ने इस लेक के इर्द गिर्द काफी सारे इलाके को कवर कर लिया। और देखते ही देखते ये बादल इस झील के इर्द गिर्द के विलेजेस में घुसने लगा, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने लगी और हवा से ऑक्सीजन कम होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने ऑक्सीजन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से देखते देखते
1700 لوگ مر گئے۔ اتنا ہی نہیں، اس بادل نے 3500 جانوروں کو بھی مار دیا۔ اس جھیل کے ارد گرد موجود گاؤں میں سے صرف 4 سے 6 لوگ بچ پائے، جن میں سے ایک جوزف انکوائن نے یہ بتایا، میرا دم گھٹ رہا تھا، میں بولنا تو چاہ رہا تھا مگر مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، بولنا چھوڑو میں تو سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ ایک بہت ہی گندی ساری اسمیل پھیل گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ اپنے بستر پر لیٹی بہت ہی عجیب طرح سے خراٹے لے رہی تھی، مگر مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں چل سکوں۔ جیسے تیسے میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس واقعہ نے کتنے انسانوں اور کتنے جانوروں کی جان لی، جس کی وجہ سے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ اس لیک میں ڈی گیسنگ پلانٹس بھی لگائے گئے ہیں، جن کے پائپس اس جھیل کے نیچے تک جاتے ہیں اور وہاں بننے والی گیسز کو باہر کی ہوا میں چھوڑتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس ہوا میں گل مل جاتی ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اب یہ جھیل کچھ حد تک محفوظ ہے۔ اگر مجھے کبھی بھی اس جھیل کے پاس جانے کا موقع ملا تو میں کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ اسی جھیل سے بنے ہوئے ایک بادل نے کچھ سال پہلے 1700 انسانوں اور 3500 جانوروں کو مار ڈالا تھا۔ اگر میں نے آپ کو کچھ انفارمیٹیو بتایا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے جلد ہی ملتا ہوں کسی نئی انفارمیٹیو اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔